अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज का दिन जुमे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। आई होप कि आपने जुमे के प्लान्स किए होंगे। सबसे बड़ा प्लान जुमे का ये होता है कि हम नमाज़ जो है वो साथ पढ़ सकें। तो ये तो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल आई होप एंड प्रे कि आपने वैसे भी प्लान्स किए होंगे कि आज जुमे का दिन थोड़ा सा लाइट होता है, बिकॉज कल से वीकेंड जो है वो कुछ लोगों का शुरू हो जाता है। वैसे तो सैटरडे नाइट होती है जब वीकेंड शुरू होता है, लेकिन कुछ लोगों का वीकेंड जो है वो शुरू हो जाता है जुमे के दिन। एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग। सो इससे पहले कि वैसे यूजुअली ये होता है कि आप प्रोग्राम के एंड में कहते हैं, मैं आपसे प्रोग्राम के शुरू में कह रहा हूँ हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड और इन्जॉय कीजिएगा। आज का शो बहुत अच्छा है, उसको इन्जॉय कीजिएगा। आज के शो की ख़ास बात यह है कि हम वजीफ़े का शो है। आज हम वज़ाइफ़ के बारे में बात करेंगे और माली मुश्किलात को हल कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बारे में बात करेंगे, हमारे पास कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको हमने यहाँ दावत दी है, एक साइकियाट्रिस्ट हैं जिनको दावत दी है। तो आपके माली मुश्किलात को वज़ाइफ़ के साथ साथ प्रैक्टिकल अमली तौर पे कैसे हल किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कि वजीफ़े तो ज़ाहिर है उनका असर अपनी जगह है, बट आपको काम भी करना है। और आज आपकी बेरोज़गारी के हल के बारे में हम पूरी कोशिश से बात करेंगे। हम बात करेंगे, हो सकता है इंशाल्लाह आप आज जब शो ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं किसी जगह हम आपके जहन को पहुंचा दें, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि शायद आपकी मुश्किलात जो हैं वो दूर होने वाली हैं। लेकिन इस वक्त जो बात है वो थोड़ी सी हम आगाज़ कर रहे हैं शो का एक ऐसी ख़बर से जो मेरे लिए इंतहा से ज़्यादा तकलीफ़ दे है। हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं खालिद भट्ट साहब, वो जो है वो इंतकाल कर गए रज़ा इलाही से। और उन्होंने एक ड्रामा सीरीज़ आ रहा है, उसके अंदर वो आपको नज़र दुराब खान का कैरेक्टर है जिसे तो प्ले कर रहे हैं। 1970s में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और 1970 के बाद अब तक यानी 2023 में वो काम करते रहे। तो यू कैन इमेजिन around about 50 years of experience he had, and I'm sad to say that he's no more. He's going to be missed, and of course ज़ाहिर है इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्यार इनको लोगों ने दिया है। एंड आई थिंक वो तमाम लोग जो खालिद भट्ट को पसंद करते हैं और वो उनके ट्रू मेंटोर थे, हीरो थे, और उनको किसी भी कैरेक्टर में देख के लोग बहुत खुश हुआ करते थे। तो आज उनके लिए बड़ा सैड दिन है, एंड ऑफ कोर्स वी मिस हिम एज वेल। सो रेस्ट इन पीस सर, वी आर गोइंग टू मिस यू, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मिस यू, and there's no question about your acting skills, there's no question about your presence in the drama industry, there's no question about you being there as one of the best that Pakistan has ever produced. So sir, rest in peace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lekin I'm very sad announcing this, very very sad. God bless you sir, God bless your soul. और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करें सर। थैंक यू। दूसरी खबर है न्यूजीलैंड के T20 मैच की, जो कि आज 11:10 पे शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड का T20 मैच है। ज़ाहिर है इसमें कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अब्बास और उसामा मीर को मौका दिया गया है। आज ये कहा जा रहा है कि रिजवान जो है वो साइम अयूब के साथ ओपनिंग करेंगे ऑफ कोर्स, और Babar Azam is going to be there, and then Azam Khan is going to be behind the stumps. तो आज़म खान जो है वो विकेट कीपिंग करेंगे और साइम अयूब जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ मिलके ओपनिंग करेंगे। इट्स अ गुड साइन। आई थिंक आज़म को मौका देना चाहिए, बिकॉज आज़म हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ। उनको जब मौका दिया गया था तो वो बहुत ज़्यादा रन्स नहीं कर सके थे, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड के विकेट्स पे एंड द वे आज़म प्लेज, आई थिंक आई हैव हाई होप्स फॉर हिम। बाकी रही इसकी बात रिजवान हैज़ डन सम ब्यूटीफुल इनिंग्स, तो आई थिंक और वो अब अकस्टम भी हो गए हैं उनकी वेदर के, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अच्छी जो सीरीज़ है वो रिजवान ने खेली है। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड। पाकिस्तान में उसामा मीर को बॉलिंग के अंदर शामिल किया गया है, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद अब्बास इज़ गोइंग टू बी देयर, एंड देन ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी इज़ गोइंग टू बी कैप्टनिंग द पाकिस्तान साइड। 11:10 पर आप ये मैच देख सकेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। T20 में यूजुअली पाकिस्तान डज़ रियली वेल, तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है कि शाम में जब या दोपहर के अंदर जब हम अपने तज्ज़िये दे रहे होंगे तो कुछ ना कुछ लोग ऐसी बात करेंगे जो थोड़ी सी डिस्करेजिंग होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डू रियली वेल। सो गुड लक टू पाकिस्तान, गुड लक टू पाकिस्तान। अच्छा जी, अनोखी गाड़ी जो
चलने के साथ साथ उड़ भी सकती है। अच्छा ये तो मैंने कल तो अगर आपने मेरा रेडियो नहीं सुना तो यू हैव मिस्ड आउट, बिकॉज सीरियसली आपको कल मेरा रेडियो सुनना चाहिए था। कल मैंने फ्यूचर की बात की थी। अच्छा पहली गाड़ी नहीं है, चाइना इज़ अ बिट लेट इन दिस, मैं इसलिए पूरे वसूख के जुपैंग करके ये कंपनी है, लेकिन चाइना इज़ अ बिट लेट इन दिस। ये इससे पहले अच्छा बेसिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। इसकी जो चीज़ें हैं ये अंदर गाड़ी के अंदर आ जाएंगी। 2025 में चाइना ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी दस्तयाब होगी। ये ऐसी जगह जो बड़ी कंजस्टेड होती हैं, जहाँ पर बड़ा मतलब रश का होता है, तो वहाँ से ये गाड़ी उड़ भी सकती है। ये इसी तरह से उठेगी, लेविटेट होगी इस तरह से, और इसके बाद ये सीधी निकल जाएगी। 2025 में। अच्छा इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि क्या इसको चलाने की लाइसेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज ये तजर्बे अच्छा इसको वेगस के अंदर उन्होंने डिस्प्ले किया है, लेकिन ये चाइना की कंपनी ने डिस्प्ले किया। इससे पहले यूएस के कंपनी दो कंपनीज यूएस की हैं, एक यूके की कंपनी है, एक फ्रांस की कंपनी है, जिसने बेसिकली ये गाड़ियाँ जो हैं ये बना ली हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कार। तो लेकिन बहरहाल जब चाइना बनाता है तो आपको पता है कि फिर उसकी कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाती है। जब कॉस्ट नीचे आ जाती है तो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। जब हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है तो ये चीज़ पब्लिक हो जाती है। तो क्या पता 2025 के अंदर दिसंबर में जब मैं शो करने आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लैंड करूँ ऊपर तुम्हारे साथ ना। हाँ तुम्हारे साथ बिल्कुल सही, इसके साथ और इसके उन 3 फ़ोन्स के साथ जिसमें ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है। हेलो डार्लिंग, डू यू नो आई एम विद साहिर भाई, डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान से गुजर रहा हूँ एंड डू यू नो इट लुक्स ब्यूटीफुल। और उसके बाद नो भाई दूसरा फ़ोन आ गया। हेलो हाँ नहीं मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सो नो वरीज देयर, यू नो ही इज़ गोइंग टू बी माई राइड अलॉन्ग पार्टनर। तो नो वरीज, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा ना कि जब चाइना डिसाइड कर ले कि जी ये होना है। अच्छा कल मैं बात कर रहा था डिज़ाइनर, आप लोग एको-लाइफ के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते एको-लाइफ के बारे में तो एको-लाइफ के बारे में पढ़ लीजिए। डिज़ाइनर बेबीज़ जो हैं वो अब अच्छा ये चीज़ चाइना ने शुरू की थी, लेकिन अब यूके यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। अब जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं होंगे, कुछ अरसे के बाद लैब्स के अंदर बनाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चाइल्ड बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। मुझे कभी कभी लगता है कि हमको वैसे कल अगर आपने मेरा रेडियो नहीं सुना तो यू हैव डन रॉन्ग। मैं रेडियो पे हमेशा अपने टीवी की बात करता हूँ, तो अपने टीवी पे रेडियो की बात कर सकता हूँ। FM 107.4 है, मंडे थ्रू फ्राइडे 8 से 10 बजे सुन सकते हैं, रात को सुनिएगा। उस पर मैंने कल सारी फ्यूचरिस्टिक बातें की थी। उसके अंदर कुछ मैंने ऐसी बातें भी की थी जो मुझे शायद मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत टेक्निकल हो जाता है। But then I talked about stars, I talked about some predictions, I talked about futuristic, हमारे आज से 20-30 साल के बाद क्या होगा। आपको पता है देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ ये कहा जाता है कि हम अपने वो लोग जो डिसीज्ड हो गए, जो मर चुके हैं, हम उनसे भी बात कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ आप लोग ऐसे हैरान होकर मत देखें, मेमोरीज़ को डाउनलोड कर दिया जाएगा एक चिप पे, और जब चिप पे डाउनलोड कर दिया जाएगा तो उसके ज़रिए AI के ज़रिए आप कॉन्वर्सेशन करेंगे और आपको ये भी एहसास नहीं होगा कि ये शख्स नहीं मौजूद है, मतलब ये शख्स इसकी मेमोरीज़ को डाउनलोड किया गया है। तो वो एक टेक्नोलॉजी है नई, जिसे न्यूरो टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या होगी कि आपके दिमागों में चिपें होंगी और आप एक दूसरे से बगैर कहे बात कर रहे होंगे, यानी पूरी दुनिया खामोश हो सकती है। ट्रस्ट मी दैट कैन हैपन, नॉइज़ फ्री, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इवन नॉइज़ जो है वो पोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू अस। आई वॉन्ट बी देयर, मैं तो हूँगा ही नहीं, तो इसलिए दैट्स वेरी गुड, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन द वर्ल्ड जहाँ पर मैं बात ही ना कर सकूँ, जहाँ मैं सोच रहा हूँ। अच्छा मज़े की बात है, उसमें होगा क्या, एथिकल क्वेश्चन आ जाता है। एथिकल क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे चुरानी है तो मैं चुरा भी सकता हूँ वो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। सो बहरहाल बट ये गाड़ी 2025 में आपको मिल सकती है, चाइना के अंदर दी जा रही है। हाँ जी लगाइए, ये मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत रखती है। दूसरा दिखा दीजिए, आइए कोई भी लगा दीजिए खबर। मैं ओए एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये एक 9 साल बच्ची है जो गज़ा के अंदर, क्योंकि वहाँ सबको मार दिया गया था, सबको ख़त्म कर दिया गया था, तो इनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इनका नाम इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं कोई गलत नाम ना लूँ। लामा अबू जामूस, और ये मुसलसल रिपोर्टिंग के अंदर मसरूफ़ हैं। ये TRT एक तुर्की का इदारा है जो नशरियाती इदारा है, उसकी जानिब लामा अबू जामूस अपना तारुफ़ करवा रही हैं। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की गज़ा पर शदीद बमबारी के बाद इन्होंने सहाफ़ती ज़िम्मेदारी संभालने का फ़ैसला किया और अब ये गज़ा की पट्टी पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। शी इज़ 9 years old। कैन यू इमेजिन? शेम ऑन यू नेतन्याहू, शेम ऑन यू। आई एम सॉरी बट आई कैनॉट होल्ड माई थाट्स। शेम ऑन यू, जस्ट शेम ऑन यू। और इट्स नॉट कि अब तो आपके खिलाफ यहूदी उठ खड़े हुए हैं,
आप उनकी आवाज़ को जितना दबाएंगे, इस रेट्रिक को जितना दबाएंगे, ये आगे चलेगा। 9 साल की बच्ची है, इसका पूरा घर तबाह हो गया था, इस बच्ची का, इसका पूरे ख़ानदान तबाह हो गए, ये बेघर हो गई थी। इमेजिन। और आप ये समझते हैं कि आप जुल्म से ये सब कुछ कर लेंगे? आप ये नस्ल कुशी है जो की जा रही है ना, आप ये कर लेंगे? ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। And I can honestly, my heart goes out to Lama Abu Jamus. We're proud of you, beta. We're really, really, really you. Hats off to you, salute to you. And as far as Netanyahu is concerned, no history is going to write something about you, and it's not going to be nice. It's not going to be nice. It's going to be horrible. It's going to be as horrendous, as pathetic as you are. That's exactly how it's going to be. We'll take a break. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल रऊफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रऊफ भाई? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? बैठे 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 प्लीज। अच्छा, रऊफ भाई जो हैं वो बैठे। रऊफ भाई जो हैं वो मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और साथ साथ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं सामने, दे आर ब्यूटीफुल। और ये कब किया आपने? अभी दिखाता हूँ, इन लोगों को दिखाता हूँ, बट बताइए शुरू कब किया आपने? सर ये 3-4 साल हो गए मैंने इसको शुरू किया है। 3-4 साल सिर्फ? जी सर। तो इतना हसीन कैसे बना लेते हैं आप? सर बस ये मेहनत से और लगन से बनाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला। तो कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने हासिल की? नहीं सर, ये लेज़र कटिंग पे कट होता है इसका माल जो है। ओके। डिजिटल मशीन होती है, इसके पीसीज की शक्ल में होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज होते हैं। ठीक है। उनको बाद में ग्लू से हम इसको जोड़ते करके जोड़ लेते हैं। तो ये आप कहाँ से लेके? लेज़र मशीन आपकी अपनी है? नहीं सर, मेरी अपनी नहीं है। तो फिर कहाँ से लेके आते हैं? सर ये हम कट करवाते हैं मशीन से। ओह, कट कहाँ पे करवाते हैं? सर कट मतलब आप किसी के पास जाते हैं, वहाँ से कट करवाते हैं? पहले उसको शीट्स लेके देते हैं बंदे को, उसके बाद जो है वो शीट्स की फाइल्स बनती हैं, कटिंग होती है, कटिंग से माल घर ले। तो डिज़ाइन कौन करता है? सर डिज़ाइनिंग जो कंप्यूटर में होती है सर, ये सारी कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइनिंग। तो आप वो कंप्यूटर का डिज़ाइन जो है वो उनको देते हैं, उनको शीट्स देते हैं, फिर वो आपको कट करके देते हैं, तब आप इसको ग्लू से जोड़ते हैं? जी बिल्कुल, यही प्रोसेस है? जी जी बिल्कुल। और तो ये कितने में बिकता है? क्या आपका किस तरह से, मतलब आप कहाँ होता है? लिबर्टी में होते हैं? जी सर, मैं लिबर्टी मार्केट में होता हूँ, मीना बाजार प्लाजा है उसके सामने लगाता हूँ सर। ओके ओके। और ये शुरू क्यों किया, वजह क्या थी? सर ये शुरू इस वजह से किया है कि जो रिज़्क़ हलाल जो है ना वो ऐन इबादत है। ये कि इससे बच्चों का जो है निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां जी। और बेटा? और रिसेंट बेटा भी अल्लाह ने दिया है। माशाल्लाह। तो 5 लोग हैं? 5 हैं जी। तो 5 आपकी बेटियां हैं, 2 आप लोग हैं? जी। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? वालिद साहब फौत हो गए हैं, वालदा मेरे साथ। वालदा आपके साथ। 6 लोग हैं घर के अंदर? जी। तो कितनी इनकम हो जाती है हर महीने आपकी? सर इनकम तो बिल्कुल इतनी सी हो जाती है कि जो है ना घर का जो किचन है, हाँ, वो सर सिर्फ चल रहा है। अच्छा, किचन चलाने में कितना पैसा चाहिए होता है? सर किचन चलाने में आजकल जो है ना बहुत पैसा चाहिए होता है। अंदाजन सर 2000 जो है ना वो डेली का चाहिए। एवरी डे सिर्फ किचन के लिए? किचन के लिए। इसके अंदर आपके बिजली के बिल्स नहीं है? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, और इसके अंदर आपकी ट्रैवलिंग नहीं है? नो नो। इसके अंदर आपकी बीमारी नहीं है? नहीं बिल्कुल। इसके अंदर शादी ब्याह नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर कोई अगर फौतगी हो जाती है कहीं तो वो नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं? बिल्कुल नहीं है सर। सिर्फ इसके अंदर 2000 आपकी ग्रोसरीज की शॉपिंग है? जी बिल्कुल सर। हाँ। और आपको इसमें से पैसे कितना मिलता है? सर इसमें से ये है कि किचन का खर्चा ही बस निकलता है, 1500 भी बच जाता है, 2000 भी बच जाता है। तो फिर बाकी के लिए क्या करते हैं आप? सर बाकी के लिए भी बस अल्लाह पाक की ज़ात मदद करती है, बस खींचतानी करके जो है ना वो बड़ा स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करके इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल से सेट होती है। तो फिर जो महीने का आखिर आ जाता है, बिल आ जाते हैं पानी के, गैस के, बिजली के, तो फिर सर वो लो हो जाती है। मेरे पास माशाल्लाह वैरायटी और भी होती है, तो जब बिल्स वगैरह आते हैं फिर जो है ना वो सारी जो इनकम होती है ना वो इसी में चली जाती है, बिल्स में चली जाती है। जी। फिर बच्चों की स्कूल की फीसेस होती हैं और बहुत सारी ट्यूशन की फीसेज हैं, बच्चों के जो मैनुअल खर्चे हैं सुबह के टाइम, सारी बेटियां माशाल्लाह सुबह को लहदा पैसे मांगती हैं और डबल मांगती हैं। अच्छा। पूछती भी हैं कि पापा जो है कितनी इनकम हुई है, कितनी दिहाड़ी लगी है। अगर वो ज़्यादा पैसे बनते हैं तो वो मुझे कहती हैं कि हमें डबल पैसे चाहिए। अच्छा जी। और अगर कम लगती है तो? कम लगती हैं फिर भी वो लेती हैं, उन्हें चाहिए होते बच्चे हैं ना, अभी छोटे हैं। अच्छा ज़रा थोड़ा सा आपका काम देख लें हम? जी देखते हैं। ये क्या चीज़ बनाई है आपने? सर ये हमने पूरा बेड सेट बनाया हुआ है। ओह वाह। इसमें सर बेड है, सेफ है, ड्रेसिंग है, 4 चेयर्स और टेबल है। कहाँ है बेड तो नजर आ गया सर। ये बेड है सर। हाँ जी। और ये सर जो है ना, ये दिखाइए ना, ऐसे दिखाइए। जी सर, ऐसे। हाँ। ये सर ज्वेलरी बॉक्स भी बना हुआ है और सेफ भी बनी हुई है। सेफ भी है तो ये इस तरह से होता है। ये देखिए, ये यूं है, इस तरह से बेड है, सेफ है और ये ड्रेसिंग है सर। एक सेकंड, इसको यूं रख देते हैं ना, सामने रख देते हैं, इसका फ्रेम बना लीजिएगा। और ये ड्रेसर है जी, और ये ड्रेसर खुलता भी है? ये वाला है। एक सेकंड। ओके,
खुलती भी हैं इसकी चीज़ें। ओह वेरी नाइस, लुक एट दिस, देखिएगा ज़रा, ले लीजिए इसको। हाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये इस तरह से होता है। यस सर। ये और ये सर 4 चेयर्स हैं। ओके और ये कुर्सियाँ और 4 चेयर्स हैं। ओके और ये क्या होती हैं? कुर्सियाँ और 4 चेयर्स, ये उधर रख दीजिए। जी हाँ, ये कुर्सियाँ और 4 चेयर्स क्यों हैं? सर ये पूरा सेट बना हुआ है। ये पूरा एक जहेज का सेट है, सॉर्ट सर ऑफ, काइंड ऑफ। ये तो मैं लिबर्टी में भी जो है ना बड़ा परेशान हो जाता हूँ। हाँ। जब कोई जहेज कहता है मुझे समझ लगे बड़ा मेरा माइंड जो है ना वो गलत हो जाता है। नहीं हम सर ये प्रॉपर एक सेट बना हुआ है। उधर भी हमसे कस्टमर आता है, पूछता है कि भाई ये जहेज कितने का है। हम कहते हैं कि बाजी ये जहेज जो है ना जो बहुत बड़ी लानत है। बिल्कुल है, मैं ये बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल है, हम तो खुद जहेज के खिलाफ बात करते हैं जी। मतलब, लेकिन ऑब्वियसली ये तो तमाम चीजें वही है ना, इसी तरह से होता सर है। ये बच्चों के डोर रूम्स के लिए। अगेन क्वेश्चन, कितने का है? सर ये हम 2000 का कस्टमर को बताते हैं। 2000 का सब जी, बेड है, सेफ है, ड्रेसिंग है, 4 चेयर्स और टेबल है। 2000 रुपए का? जी 2000 का सर। ओके 2000 रुपए के अंदर ये होता है। इसके अंदर 4 चेयर्स आपको मिलती हैं, और तो ये बच्चों को बेसिकली खेलने की चीज़ें हैं। डोर रूम्स के लिए सर लोग रखते हैं। अच्छा ओके, और डॉल नेचर भी क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर बेड शीट बना लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि डॉल रूम, अगर आपको अपने बच्चे के लिए डॉल रूम क्रिएट करना है तो ये 4 कुर्सियां हैं विद अ टेबल, एक ये चेस्ट है, एक ड्रेसर है, और एक जो बेड है वो यहाँ पर है। तो दिस इज रियली नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, ये क्या है सर जिसके अंदर ये है? व्हाट इज दिस? सर ये झूला बना हुआ है बच्चों के लिए। ओह यस सर, ये सर सारा हैंडक्राफ्ट ही बना हुआ है सब? जी सर। ओके अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ लग रही है, ये क्या चीज़ है? ये सर ज्वेलरी बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स की प्राइस क्या होगी? सर ये हम 350 में सर सेल करते हैं। 350 रुपए में? जी सर। पाकिस्तान में कोई, तो ये इतना सस्ता क्यों है? बिकॉज मुझे वाकई बड़ी हैरत हो रही है, पाकिस्तान में इतनी सस्ती चीज़ें तो नहीं होती। सर ये है कि एक तो हम विंडो शॉपिंग में सेल करते हैं, ओके ठीक है ना, एक हमारा लिमिटेड मार्जिन है। ठीक है, तो आप अगर 350 का बेच रहे हैं तो आपको क्या बच रहा है? सर बिल्कुल लिमिटेड सा हमें भी बच जाता है, थोड़ा सा आपको भी बच जाता है। जी। ऑलराइट। अच्छा, और ये क्या है सर? सर ये दीवारी होती है, हैंगर है दीवार पे, जिसके अंदर आप अपने लेटर्स डाल सकते हैं, चीज छोटी मोटी चीजें वो डाल सकते हैं। अच्छा, ये की चेन्स का है? जी ये कीचेन्स का है। कीज का है, मोबाइल्स का भी है और कीचेन्स का। आप मोबाइल्स यहाँ डाल लें, यहाँ पर आप अपनी कीज, अपने मोटर बाइक की, गाड़ी की, ये सब कीज वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। जी सर। एंड इट सेज स्वीट होम, देख लीजिए, दिखा दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, वेरी गुड। बैठिए, क्या सोचा क्या है लाइफ में, क्या करेंगे आप आगे? सर सोचा तो माशाल्लाह 4 बेटियां, 1 बेटा जी, उनकी पढ़ाइयाँ अभी तो वो स्कूल्स के अंदर हैं। सबसे बड़ी बेटी आपकी 15 साल की है, 15.5 साल की, वो स्कूल जा रही है, लेकिन बाद में उनके कॉलेज होंगे, उनकी बहुत सारी और चीज़ें होंगी, तो कैसे मैनेज करेंगे? सर एक तो अल्लाह के ऊपर जो है एतमाद है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात जो है मुझे कोई ना कोई मौका फराहम करेगी इंशाल्लाह, कि जो मैं उनको शादी उनकी कर सकूं, पढ़ा सकूं उन्हें, और अच्छा जो है ना तरबियत दिला। एक बात बताइए, और क्वेश्चन सच्चा जवाब देना अपने, बिल्कुल सीधा जवाब। बिल्कुल। अगर आपको मौका मिले आप बाहर जाएं या यहीं रहें? सर इधर ही रहूँगा, पाकिस्तान में। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इवन दो कि बहुत कुछ कमाते नहीं हैं, इसके बावजूद सिर्फ किचन ये हेल्प होती है, इसके बावजूद ही डजंट वांट टू लीव पाकिस्तान, ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो यहीं काम करें और यहीं से आगे बढ़ें। एंड जहेज वाकई एक लानत है, इसको ख़त्म कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, वैसे तो आज वजीफे का दिन है तो आप कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं, वज़ाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है। अच्छा, हदीस है, इत्तेदाल पसंदी निस्फ मईशत है, ये बहुत बड़ी, और हम में इत्तेदाल पसंदी नहीं है। कहा गया है कि खाओ पियो लेकिन असराफ ना करो, खाओ पियो लेकिन असराफ ना करो। ये जो बेरोज़गारी की वजूहात हैं, इनमें बहुत सारी वजूहात है, तो हम बेरोज़गारी की वजूहात के बारे में बात करेंगे और साथ साथ आपको वज़ाइफ भी बताएंगे कि किस तरह से आप बेहतर अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और हो सकता है कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा, आप काम आज ही से शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं, बगैर पैसे के शुरू कर सकते हैं, और आप पैसा बना भी सकते हैं। कैसी बात है ना कि बगैर पैसे के आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज पूरा प्रोग्राम देखिए, एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बगैर पैसे के काम कैसे शुरू कर सकते हैं, विदाउट एनी मनी। कोई 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ आपके पास एक अदद फ़ोन होना चाहिए, एक अदद फ़ोन होना चाहिए, एक सोशल मीडिया का अकाउंट होना चाहिए, जैसे फेसबुक होता है, ट्विटर तो नहीं, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ये सबके अकाउंट्स होते हैं। अगर आपके पास ये अकाउंट्स हैं तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं और ज़ीरो मनी, कोई आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के अंदर बैठ के आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा। नवीद साहब बंद कीजिए फ़ोन को और आइए हेलो करते हैं नवीद शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। आज? आप बहुत अच्छे लग रहे जी, हैं, मैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आपने अपनी शादी का सूट पहना है, ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, खूबसूरत लग रहे हैं आप। ये शादी का है ना? या वैसे शादी से पहले का? सीरियसली शादी से पहले का? I'm just asking। मुझे किसी ने कहा कि आपने शादी का सूट पहना है, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब यू वेयर सूट्स ना, मैंने तो आपको देखा पहने हुए, तो ओके ओके, बट यू लुक वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी वेरी Thank गुड। you। अच्छा जी, लेट्स से हेलो टू नदीम मौलवी साहब। नदीम मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, एज ऑलवेज कोशिश करते हैं खुश रहने की, हाँ। और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की। सर यू लुक वेरी काम हैंडसम, करते हैं। सो नो वरीज देयर सर। शादी कब कर रहे हैं ये बताएं मुझे। देखें, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा, क्योंकि कोशिश मैं कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। अगर आपको मेरी जरूरत हो कहीं भी तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, लव यू। I'm serious, I'm serious। हम सब सिर्फ दुआओं के तलबगार हैं। एंड मगर मैं अगेन आज की बात, जब आपने शादी की कही या कोई भी बात की, मैंने कहा हमें काम करना पड़ता, हमें सोचना पड़ता, और उस सोच को अमल करना पड़ेगा हमें। ये सिर्फ ख्वाबों के ख्यालों में ना रहा करें, मगर अपनी ख्वाबों की ताबीर। अच्छा, हम थोड़ा सा नदीम भाई, थोड़ा सा हम शुरू करते हैं बातचीत। पहले नवीद से मैं जाता हूँ, नवीद के पास फिर आपके पास आऊंगा। हदीस है कि इत्तेदाल पसंदी निस्फ मईशत है। जी बिल्कुल। किस कदर, कितनी बड़ी बात है ये? जी बहुत बड़ी बात है, और मैं भी एक हदीस पाक से शुरू करना चाहूँगा। आगे इंशाल्लाह हम टू द पॉइंट वज़ाइफ की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सेकंड मुझे इजाजत, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। आपकी टेलीफोन लाइंस ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हम तो बेरोजगारी की बात करें, लेकिन वजीफा किसी भी सूरत में, अगर आप बीमार हैं आपको उसके वजीफा चाहिए, अगर आप दिल में सुकून नहीं है उसका वजीफा चाहिए, अगर आपकी शादी कहीं नहीं हो रही उसका, तो आप वज़ाइफ जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम फोकस जो कर रहे हैं वो बेरोजगारी पे फोकस करें। जी सर। हमारे टॉपिक से रेलिवेंट एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए, तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या मर्ज़ है? उन्होंने कहा जी मेरा मर्ज़ ला इलाज है, और इसका इलाज भी उसी तबीब के पास है जिसने मुझे मर्ज़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं बैतुल माल से कुछ अतिया का हुक्म ना दे दूं, क्योंकि बीमारी की हालत में इंसान अपने रोज़गार से थोड़ा दूर होता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे इसकी हाजत नहीं। उन्होंने कहा अगर आपको हाजत नहीं तो आपकी बेटियाँ हैं, उनके काम आ जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ए हज़रत उस्मान, क्या आपको मेरी बेटियों के बारे में फ़क्र फाका का खौफ है? जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि जो शख्स हर शब सूरतुल वाक़िया की तिलावत करे वो कभी फ़क्र फाका का शिकार ना होगा। तो मैंने अपनी बेटियों को ये हुक्म दे रखा है कि वो रोज़ाना रात को सूरतुल वाक़िया की तिलावत करें। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, जब आप सूरह वाक़िया सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बात क्या की जा रही है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला चाहते क्या हैं। आपको उन्हें वाज़े कर दिया है कि अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है। आपको सूरह वाक़िया वो सूरह है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं एवरी सिंगल मॉर्निंग उसकी अरबी और उर्दू ट्रांसलेशन जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए। ये अब तो बहुत आसान है, मोबाइल के अंदर सूरह वाक़िया लिखिए और आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगी। सूरह वाक़िया तब्दील कर देगी, आपके दिल पे यहां जाके लगती है। क़यामत की घड़ी आपको याद दिला, आपको बताएगी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, और फिर आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला की वहदानियत क्या चीज़ है, और अल्लाह ताला जैसे चाहता है बस होता वही है। उसने जगह जगह ये फरमाया है कि मैं पैदा करने वाला मैं, मारने वाला मैं, और फिर एक जगह तुमको कहीं और भी मैं पैदा कर सकता हूँ। आप ये सोचिए, जब वो कहता है ना वो रब्बुल आलमीन है तो वो आलमों का रब है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन, लाके रख दीजिए, आ जाइए वैसे ही आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, नॉर्मल शो है यार, ऐसे आ जाया करो, ऐसे आ जाया करो, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बाद में कॉल कर लीजिएगा, बाद में कॉल कर लीजिएगा जी। आइए ये भी ले आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नदीम भाई आपकी तरफ आता हूं। नदीम भाई मुझे बताएं, इत्तेदाल पसंदी निस्फ मईशत है, ये कितनी जबरदस्त बात है और हम इस पे अमल क्यों नहीं करते? देखो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, मगर मैं आम लोगों के लिए एक बात बता दूं
अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए एक तरीक़ेकार रखा है। ये नहीं कहा कि जी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, यानी किसी भी चीज की ज्यादती वो अच्छी नहीं है, चाहे वो मोहब्बत हो, दौलत हो, शोहरत हो, हर चीज के लिए कंट्रोल रखा गया कि जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मिलता है ना, उसको आप एक मैकेनिज्म के तहत, एक प्लान के तहत खर्च करते हैं। और इसी को हम कहते हैं बजट, इसको ही हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लान्स, इसको हम कहते हैं जनाब के इकोनॉमिक मॉडल। अब हमारे यहाँ मसला ये हो जाता है कि हमने कुरान शरीफ को जो है ना सिर्फ पढ़ पढ़ के फूकना सीखा है, मगर उस पढ़कर समझना नहीं सीखा। अगर हम पढ़ के उसके माने समझे, उसके तर्जुमा पढ़े, तो फिर हमें कहा जाता है कि जनाब तलाश करें, समंदर के अंदर मोतियां हैं। आप निकले अपने घरों से, हमने आपके लिए कश्तियां बनाई हैं जो समंदरों के सीना चीर के आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाती है, आपको तिजारत के रास्ते बताती है। आपको ये कहा गया है कि आप अपने तराजू में आप मतलब कमी ना करें। आपको ये तक के कहा गया है, देखिए पूरी इकोनॉमिक्स है कुरान शरीफ में कि अच्छा, आपने जब कोई चीज बेचना है हम एक बात तो करते हैं, नमक के बराबर बिल्कुल सही, मुनाफा रखें। बिल्कुल सही। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर अफाफ भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से आप बेरोजगारी से छुटकारा पा सकते हैं, उसके वज़ाइफ भी बताए जाएंगे और ऑफ कोर्स तरीके भी बताए जाएंगे। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। इट्स अ फ्राइडे शो, सो वी आर इन द फ्राइडे स्पिरिट, उसी मूड के अंदर हैं हम। तो लेट्स से हेलो टू डॉक्टर अफाफ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूं, थैंक्स। ये बेरोजगारी क्यों होती है और हम लोग इत्तेदाल पसंदी पे क्यों नहीं रहते? पहले तो इसके बारे में बात कर लें। टेलीफोन लाइंस ओपन है, अगर आप कोई वजीफा पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। आपने दो बड़े सवाल कर लिए हैं। बेरोजगारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ 2-3 वजूहात हैं। अगर मैं अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो एक तो जाहिर है कि हम बहुत आराम से अपनी स्टेट को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं कि हमारी स्टेट ने कुछ इंतजामात ऐसे नहीं किए हुए। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर पर्सनल फैक्टर भी तो होता है। आपको लगता है स्टेट्स जिम्मेदार नहीं है? स्टेट जिम्मेदार है ऑफ कोर्स, लेकिन देखिए ना, स्टेट अगर आपको ऑफर कर भी देती है बहुत सारी मैंने चीज़ें, कुछ और कहा था। चलें उस पर भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सनल ग्रोथ है आपकी, पर्सनल इंटेंशंस हैं आपकी। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, आपने भी देखे होंगे। लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट करते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं, वो एक डायरेक्शन अपनी बनाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो बेरोज़गारी से निपट जाते हैं। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि डिग्रीज होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज भी हैं उनके पास, और शायद कमिटमेंट नहीं होती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हमें काम करने में शर्म आती है। एक टेलीफोन कॉल मैं बोलूँ, इसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। समझ तो गए होंगे। अच्छा, थैंक यू जी मैम। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि 2 तरह से है कि एक हमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं और एक अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद कैसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारी अपनी पर्सनल कोशिश जो है कि हम किस तरह से देखें कि कहाँ कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उनको उस डायरेक्शन में देखें, तो मेरे ख्याल में बेरोज़गारी के काफ़ी मामला हल हो सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि हमारे पास जब यूनिवर्सिटी में, मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं, एक कॉल, आई एम रियली सॉरी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके गेस्ट को भी सलाम हो, नदीम मौलवी साहब को खुसूसी सलाम हो। बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं नदीम साहब से। नदीम साहब, साहिर मैं मुख्तसर बात करूंगा। बात ये है कि साहिर हम कहते हैं कि अल्लाह तो बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। अल्लाह की रहमत तो चाहे उस दौर में भी थी, अब भी है। अब अगर हम जो भी वज़ाइफ पढ़ लें, लेकिन अगर हम अपने आमालों में नजर नहीं डालेंगे, अपने मामलात को सही नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे निकलेंगे? हम कैसे अल्लाह की रहमत का एक्सपेक्ट करते हैं? हम नबी की उम्मत हैं, हम नबी की शफाअत लेकिन मैं आपको, लेकिन हम नबी के सामने क्या चेहरा लेके जाएंगे? या लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, देखें हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। हमारे जो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं ना, वो मानते ही नहीं वज़ाइफ को। देखिए मैं आपको बहुत, आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 17-18 ज़बानें मैं बोलता हूँ, 2 मेरे पास मास्टर्स हैं, एक मेरे पास PhD अब होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी ना, ये हमारी बहुत बड़ी खाम ख्याली है, और मैं इस सिलसिले में ना बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, नहीं आपकी बात, या आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अंडरस्टैंड करें, उसके बाद मैं आपको, आप प्लीज बोलिएगा, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, आप तो ये कह ही नहीं रहे।
मैं तो आप ही की बात को सेकंड कर रहा हूं कि जब तक अमल नहीं होगा वज़ाइफ कुछ नहीं करेंगे, और खाली अमल जो है वो भी आपको बहुत दूर ले जाता है अगर आप खुदा के नज़दीक ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, हर सुबह हर रात सोने से पहले अगर आप ये मामूल बना लें कि आप अल्लाह ताला को याद करें और कुरान शरीफ को पढ़ लें तर्जुमे के साथ। अगैन तर्जुमे, क्यों, अरबी हमारी ज़बान नहीं है, अरबी में कुरान शरीफ ज़रूर उतरा है। हाँ, तो मेरे ख्याल में बहुत रहेगा। जी या आप बात कीजिए प्लीज। आपको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपकी गैस से एक सवाल करना चाहता हूँ सर। देखिए, प्रॉब्लम ये कि हमारे माशरे में एक मायूसी की फिजा फैलाई जा रही है बाकायदा प्लानिंग के तहत। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बाहर जाना की आस में बैठे हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं। भाई, जो आदमी नहीं जा सकता, हर आदमी नहीं जा सकता, तो यहाँ भी तो अपनी दुनिया पैदा कर सकते हैं ना। अगर हम सुबह उठते नहीं है, ठीक है, हम सुबह जॉब पे जाने की, अब कराची शहर के अंदर बाहर के लोग आके माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं ना, और हमारे बच्चे नहीं उठ रहे सुबह, तो हमें अपनी लाइफ में क्या चेंज लानी पड़ेगी? मेरा सवाल ये। सर, मैं पहले नदीम साहब से शुरू करता हूं, फिर मैं आप तीनों की तरफ, आप दोनों की तरफ आऊंगा। और नदीम भाई, इन्होंने आपको सलाम भी भेजा है, ये कह रहे हैं आप बहुत हसीन आदमी हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बताइए क्या क्या इन्होंने जो सवाल किया, याया का बड़ा वैलिड सवाल है, क्या कहते हैं आप? देखिए, हर चीज प्लानिंग के तहत होती है, मगर उस प्लान को अमल में लाने के लिए फिर हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐ अल्लाह हम पे रहम कर, करम कर। और फिर हम जब हम कहते हैं सिराते मुस्तकीम, देखिए कुरान शरीफ आपने बहुत अच्छी बात की, उसको तर्जुमे के साथ जब आप पढ़ते हैं, इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस। वो आपको गाइड करती है कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को चलाना है। एंड देन ऑलवेज वी नीड अ हेल्प, और सबसे बड़ा जो हेल्प है वो अल्लाह पाक की तरफ से आता है जब हम उसको याद करते हैं। मगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अक्सर एक थिन लाइन होती है जिसे हम अक्सर क्रॉस कर जाते हैं। वो ये है कि जनाब, हम काम को और दीन को हम अक्सर जो है ना थोड़ा सा एक बैलेंस वे में नहीं लेके चलते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हर आदमी के अंदर कोई न कोई खुसूसियत रखी है, एक दूसरे से जुदा रखा है। हम अपने अंदर जो हमारे यहाँ जो सलाहियत है उनको अगर हम मास्टर कर लें, उसको निखार दे, तो फिर उसी से हम काम और जरिया रिस्क पैदा कर सकते हैं। यानी एक आदमी है, फर्ज करें वो बहुत अच्छा खाना बनाना है, या बहुत अच्छा तैराक है, अच्छी स्विमिंग करता है, टेनिस खेलता है, कोई भी काम, अल्लाह ने आर्टिस्ट है, सिंगर है, बहुत सी चीजें हैं, आलिम है, तो आप जरिया माश बना सकते हैं। बात सिर्फ ये होती है कि हमें ये कहा कि सुबह उठो। मुझे ब्रेक लेना है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि आज आपको बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से रोज़गार हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। ज़ीरो मनी, कोई आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन होना चाहिए आपके पास, और आपके पास सोशल मीडिया का अपना अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम। ब्रेक लेते हैं। ये ओनरशिप की बात होती है। वी वर टॉकिंग अबाउट कराची, कि कराची को किसी ने ओन नहीं किया, ये ओनरशिप की बात होती है। ब्रेक के दौरान हम ये बात कर रहे थे, और अफसोस होता है वो शहर जो एक मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का तनासुब जो है वो उसमें अपना हिस्सा डालता है, उस शहर को ओनरशिप तो मिलनी चाहिए, और वो ओनरशिप कराची के शहरी ही कराची को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमने बड़ी कोशिशें की हैं, आई होप एंड प्रे कि उसका हाल अच्छा हो। जब हम पानी की लाइंस को देखते हैं, जब हम बाकी और चीज़ों को देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, सड़कों को देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, बाकी इंतज़ामात को देखते हैं तो बाकी तकलीफ़ होती है। यहाँ तकलीफ़ होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के हर शहर को बेहतर होना चाहिए, हर सिस्टम को डेवलप होना चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी वो तमाम सहूलतें ले जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में होती हैं, और उसके लिए हमको खुद से डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा। और अगैन फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए, जब तक वो हमारी आदत, और सुनिएगा मेरे जुमले को गौर से, जब तक वो हमारी आदत नहीं बन जाती, हमको एतदाल पसंदी पे जाना पड़ेगा। देखिए, एतदाल पसंदी निस्फ मईशत है, ये रसूल ने फरमाया। ठीक है, कमिंग बैक टू यू सर। साहिर भाई, आपने इंट्रो में बात की कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप बगैर पैसों के कैसे बिजनेस कर सकते हैं। जी सर। तो मैं हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल उनका जो है वो वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। सर, एक बार आप तशरीफ़ फरमा थे तो एक सवाल करने वाला आ गया साइल, उसने कहा जी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दीजिए। आपने शहज़ादा इमाम हसन पाक को फरमाया कि घर जाइए, अपनी वालिदा से कहिए कि जो 6 दिरहम मैंने घर में राशन पानी के लिए दिए थे वो दे दे। हाँ। वो उन्होंने ला के उनको दे दिए और उन्होंने साइल को दे दिए। अब थोड़ी देर बाद एक शख्स गुजरा, उसके पास ऊँट थे 2। आपने पूछा बेचोगे? उसने कहा हाँ। आपने पूछा कितने के? उसने कहा जी 50 दिरहम।
आपने कहा बांध दो, लेकिन पैसे आपको 2 दिन बाद मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, वो बांध के चला गया। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, उसने पूछा ये ऊँट किसके हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हैं। उसने पूछा जी बेचेंगे? फरमाया हाँ जी बेचेंगे। पूछा कितने के? कहा 100 दिरहम के। उसने कहा जी लीजिए 100 दिरहम और मुझे दे दिए। आपने वो 100 दिरहम के जो है वो ऊँट उसको बेच दिए, और जिससे 60 दिरहम में ख़रीदे थे, शहजादा इमाम हसन पाक को भेजा कि जाओ उसको 60 दिरहम वापस कर आओ और 40 दिरहम घर वापस भिजवा दी। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए। सबको मेरी तरफ से सलाम, आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। जी सर। अच्छा सवाल आपने बड़ा अच्छा मौजू रखा है। आपके मेहमान भी आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनका दोनों जान अच्छे करें, समेत आप लोग के हमारे समेत। ये मसला तो बड़ा इजी है अगर इसको कोई समझे तो। अगर ना समझे तो वो जो है ना वो पढ़ा लिखा भी बेवकूफ हो जाएगा। सवाल ये है कि ये जो काफिर हैं उनको भी तो अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, जो किसी को मानते ही नहीं है, जिनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो जब मुसलमान हो गया, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने ये वादा किया था कि तेरी उम्मत के साथ मैं हूंगा, तो उसको तो रिज़्क़ के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ देगा, उसने वादा किया। आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? ये तो हम लोगों के तौबा इस्तग़फ़ार, पहले मैं हमारी अपने ईमान की कमजोरी है जिसको हम आगे रख के चलाते जा रहे हैं, सुनी सुनाई पे चलते जा रहे हैं। देख लो काफिर अच्छा, को, बहुत उसको बहुत रिज़्क़ मिल बहुत रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि वो कौमें जो तरक्की कर रही हैं वहाँ ईमान नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको हमारे यहाँ मिल जाते हैं, इस्लाम कहीं और मिलता है, तो ये बात मत सोचिए। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है, बाहर नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ एक दूसरे का हक मारा जाता है, बाहर नहीं मारा जाता। और ये कौन लोग हैं जो आपको ये बताते हैं, और किसने बताया है आपको ये कि बगैर कोशिश की चीज़ें मिल जाती हैं? हदीस का वाक़या बता रहा हूँ कि एक शख्स सामने से जा रहा था और तेज़ तेज़ कदमों से जा रहा था, तो आपने फरमाया कि ये इबादत के लिए जा रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, या रसूलल्लाह इबादत के लिए कैसे जा रहे हैं? कि अपने घर वालों के लिए कमाने जा रहा है, और कसब हलाल ऐन इबादत है। बगैर कोशिश के हाथ पे हाथ रखे बैठे ने। सबसे बड़ी बात तो ये, और ये हमारे उलमा को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या चीज़ ऐसी है जिसकी होर्डिंग नहीं की जाती? आपको पता है होर्डिंग किसे कहते हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये वो लानत है जिसकी वजह से मईशत तबाह होती है, ये वो लानत है जिसकी वजह से चीज़ें। तो मैं आपकी बात से, इस बात से तो अग्री करता हूँ कि हम शायद दूर हैं दीन से, लेकिन इस बात से अग्री नहीं करता कि वो ममालिक जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने दीन के उसूलों को नहीं अपनाया। वहाँ आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे, लेकिन इस्लाम के उसूल मिलेंगे। हमारे यहाँ आपको मुसलमान मिलेंगे, इस्लाम के उसूल कहीं नहीं है। झूठ हम बोलते हैं, नफरत हम करते हैं, कीना हम करते हैं, एक दूसरे का हक हम खा जाते हैं। इसके बावजूद हम ये अपने ऊपर सजाए हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी बख्शिश होगी, हमारे अलावा दुनिया के अंदर कोई, मतलब हमारी क्या आवाज़ है? फ़लस्तीन के लिए हमने क्या कर लिया? बातें करना बहुत आसान है हम सब के लिए, हम सब बात कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उठना है और काम करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अमल है तो बस, अमल के अलावा कुछ नहीं है। अमल के अलावा अगर हम कोई भी बात करेंगे तो वो गलत है। जी डॉक्टर साहब। जी सहर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका ये जो पर्सपेक्टिव है कि हमें मेहनत, और हमारा दीन, हमारा मज़हब भी हमें यही तलकीन करता है कि ज़ाहिर है वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे दवा और दुआ दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ चलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारा ईमान और यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे या ईमान पे वो है, लेकिन हमारा मज़हब भी बार बार हमें यही तलकीन करता है कि मेहनत करो, उठो। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो दीन के असूल हैं, अगर हम वो सारे असूल देखें तो आपको उसमें इतदाल पसंदी भी नज़र आती है, आप उसमें उसको कोशिश और मेहनत भी नज़र आती है। आपको वहाँ पे ये भी नज़र आता है कि आपने जो ईमानदारी, सबसे बड़ी बात ये, जो मईशत का सबसे बड़ा सुतून है, ईमानदारी।
जो मईशत का भी सतून है और इंसान के किरदार के भी तमाम सफ़ात हैं। मैं माजरत चाहता हूं, किसी भी इंसान के किरदार एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद आपको दूंगा। जब हज़रत खदीजा आपने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और इस बात के लिए कहा कि मैं तो उसकी पता है बहुत बड़ी एक वजह क्या थी कि जब आपने पूछा कि आपका बर्ताव कैसा था तो उन्होंने कहा ये तो अपने माल की खराबियां बता के माल बेचते, बिल्कुल जी, ये मेरा रसूल है। जी, जी बिल्कुल। तो मैं यही बात आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो मईशत के सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे है, इसी तरह से इंसानी किरदार जो आप इनफरादी किरदार कह सकते हैं कि उसमें भी ये सारी ट्रेड्स हमारे दीन के असूलों की है कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक जज्बे के साथ काम करें, क्योंकि देखें इंसान की जो पैदाइश है वो जाहिर है कि उसके दो मकासद अल्लाह ताला ने बता दिए कि एक अल्लाह ताला की इबादत और दूसरा खल्क़ खुदा की खिदमत। तो यही अगर दो मकासद इंसान अपने जहन में रख ले तो मेरे ख्याल में उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। उसके लिए वो कोशिश भी करता है और मेहनत भी करता है। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और आप समझें कि कोई मुआवजा हो, तो मुआवजे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। और दूसरी बात, मुआवजे भी नीयत पे होते हैं। नीयत। और दूसरी बात, अपने आप को किसी से बेहतर मत समझें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना ने उड़ने वाली गाड़ी बना ली है। आई एम सॉरी, हम यहाँ बैठे बैठे उड़ जाते हैं। मतलब यूं ही यहाँ जलसा कर लो, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। जिनके खिलाफ जलसा कर रहे हैं उनसे पैसे लेते हो तुम। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन जिनके खिलाफ आप जलसा कर रहे हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं, तो कहां से करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रेक लेते। खरीदारी में एतदाल रखना, खरीदारी में जब आप खरीदें तो एतदाल रखना आधी दौलत महफूज करने का तरीका है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत मिलियनर आदमी है, उसका नाम है शकील ओनील। पहले वो ओरलैंडो की तरफ से खेलता था, फिर वो लॉस एंजल्स लेकर्स की तरफ से खेलने लगा, बास्केटबॉल का प्लेयर है। वो कहता है मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं मैं उसमें से सिर्फ 25% खर्च करता हूँ, 75% बचाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। टेलीफोन कॉल होगी तो मुझे प्लीज़ दे दीजिएगा। सर हम वज़ाइफ की तरफ आते हैं। एक टेलीफोन कॉल, पहले कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मोहम्मद असलम अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी असलम भाई। मोहतरम भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। छोटी सी गुजारिश है, एफर्ट के हवाले से, मेहनत मशक्कत के बारे में, मजदूरी के बारे में। एक परिंदा भी जब अपने घोंसले से सुबह निकलता है वो भी रिज़्क़ के तलाश में निकलता है। हमें उससे समझ जाना चाहिए कि एफर्ट जरूरी है। और दूसरा, अल्लाह का जिक्र करने से इंसान की ईमानी कुव्वत बढ़ती है। जी यही बात हम भी कर रहे हैं असलम भाई। माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी सर, वजीफा। जी, तलब हलाल की कसब के लिए घर से बंदा निकलता है अल्लाह ताला की बारगाह से रिज़्क़ हासिल करने के लिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिजारत करो। ठीक है कि रिज़्क़ के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में। ठीक है। फिर एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स को एक भाई से कोई तोहफा मिला, क्या वो पैसे जो तोहफे में मिले हैं हदिया या बैतुल माल से या कौम के ख़जाने से, वो अफजल हैं, या जो बंदा सुबह निकला और शाम को मजदूरी करके 2 दिरहम लाया वो अफजल हैं? हजूर ने फरमाया वो अफजल हैं जो उसने अपने हाथ से कमाए। तो हाथ से कमाने के साथ साथ दुआ भी अल्लाह ताला से करनी चाहिए। और उसका तरीका ये है कि नमाज फजर के बाद अल्लाह का नाम या बासे तो ए रिज़्क़ में कुशादगी फरमाने वाले 10 मरतबा हाथ आसमान की तरफ उठाकर हथेलियाँ या बासे तो 10 मरतबा पढ़ के हाथों पे फूंक मार के चेहरे के साथ लगा लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। देखिए बहुत आसान है, नमाज फजर के बाद हाथ ऊपर की जानिब उठाइए या बासे तो 10 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद अपने हाथों पे और चेहरे पे आप फूंक मल लें। और उसके बाद काम, लेकिन काम के लिए निकलना है, काम करना है। इससे आपको ये नहीं कहा जा रहा कि घर में बैठे बैठे कोई आपको कॉल कर लेगा, नो, आपने काम के लिए निकलना है, आपने काम करना है। ठीक है, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका जी समीना से समीना बात कर रही हूँ। जी समीना बोलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और अल्लाह ताला हर तायर हर परिंदे को रोजी देता है, लेकिन घोंसले में नहीं देता, उसको निकलना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। दुरुस्त। तो वैसे भी पाकिस्तानी कौम सारी बस ऐसे ही बैठ गई है कि हमें अपने घर में ही मिल जाएगा, तो ये गलत बात है। और वज़ाइफ का मकसद अल्लाह ताला से नज़दीक होना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात, बीमारियों और आफात में कुरान करीम के जरिए इलाज की तलकीन फरमाई है। उम्मत के अहले इल्म लोगों में शिफा के कुरान का हमेशा मामूल रहा है।
आम लोगों को मुश्किलात और बीमारियों में आसानी मुहैया करना बहुत बड़ी नेकी है जो आप कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नदीम भाई, आपकी तरफ आता हूँ। हम महंगाई पे अफसोस करते हैं और अफसोस करते हैं कि बेरोज़गार हैं, लेकिन जद्दोजहद के मामले में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। क्या वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो महंगाई की है वो है लालच। मैं आज आपको बताऊं, दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं। मैं अपने कारोबार की मिसाल देता हूं, स्टॉक मार्केट की। आपको पता है 3 पैसे लिए जाते हैं। आप जब शेयर खरीदते हैं 3 पैसे या 5 पैसे, जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो वही बात आ जाती है, आटे में नमक की तरह जब आप अपना मुनाफा रखेंगे तो एक तो महंगाई नहीं होगी और फिर आपका कारोबार चलने लगेगा। जो लोग कहते हैं ना ये 3 पैसे में क्या, 3 पैसे तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं आजकल, कॉइन भी नहीं है। मगर आज आप यकीन करें, मैं आज के दिन के अंदर जब मैं कारोबार करता हूं तो एक शेयर बेचता हूं तो उसमें 3 पैसे कमीशन होते हैं या 5 पैसे, और उससे लाखों रुपए कमा रहा होता हूं। तो बात ये होती है, हमारी जो सोच जब हो जाती है ना लालच वाली, तो हमारा कोई भी कारोबार नहीं चलता। फिर हम कहते हैं कि यार क्या हो गया है, महंगाई हो रही है। अच्छा, महंगाई हम खुद क्रिएट करते हैं। आज अगर आप अपनी चीजों को महंगी बेचेंगे तो वो एक इकोनॉमिक साइकिल होता है, जो आज आपने महंगा बेचा कल कोई और महंगा बेचेगा। इस तरह हर आदमी महंगा बेचने लग जाता है और वो चीजें कम खरीदते हैं लोग, चीजें शेल्फ्स पे रह जाती हैं और फिर लोग कहते हैं चीज नहीं बिक रही मेरी। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा जाते हैं और बात करते हैं हमारे किचन के अंदर क्या हो रहा है आज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? साहिर भाई क्या हाल है? क्या है जाहिद भाई, क्या क्या हो रहा है आज? सर मीट बॉल विद मैक्सिकन राइस। मीट बॉल विद मैक्सिकन राइस? जी, ये तो न्यू है, बहुत न्यू है। जी बिल्कुल। ओके ओके। इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और विद सालसा। इसमें सालसा भी डलेगी? तो सालसा सैलड है साथ। सालसा सैलड है, तो ये कितनी देर में बन जाएगा? और 10 मिनट में। और 10 मिनट के अंदर। सर थैंक यू, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास। डॉक्टर साहब, हुकूकुल इबाद में कमी महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा करती है। जब आप लोगों के हुकूक अदा ना करें, उसमें यह भी चीज़ शामिल होती है कि हदीस है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? देखें, ये जो हुकूकुल इबाद है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के 2 मकसद रखे, एक अपनी इबादत करना और दूसरा हुकूकुल इबाद। और हुकूकुल इबाद को भी तरजीह दी गई कि अगर आपको लगता है कि आपके करीब कोई ऐसा इंसान जिसको फौरी तौर पे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो पहले आप वो करें, फिर मेरी इबादत की तरफ आएँ। और ये जो एक निज़ाम दे दिया है इस्लाम ने मईशत का भी, उसमें जैसे कि ज़कात का निज़ाम है, सदक़े का निज़ाम है, वो भी एक हेल्प करने के लिए लोगों की। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक ये भी मसला, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हमारे यहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आते हैं घरों में, उसमें मुख्तलिफ़ तरह से, यानी क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ जो मुस्लिम ख़वातीन आती हैं वो मेहनत करने से कतराती हैं। उनका ख्याल ये है कि हमें सदका और ज़कात जो है वो मिल जाती है, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियंस को उस तरह से शायद ज़कात और सदका नहीं देते हैं। तो वो ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि हमें घर बैठे मिल जाए। और मैंने देखा है कि उन ख़वातीन की लाइफ, अगर मैं 5 साल बाद 10 साल बाद भी वो आती हैं हमारे घर में दोबारा से, हम देते हैं, ज़ाहिर है हमने देना है, उनका हक बनता है, लेकिन उनकी लाइफ वहीं की वहीं है। इसकी निस्बत जो लोग उन असूलों पे काम करते हैं जो कि इस्लाम ने कहा है कि आप साथ मेहनत भी करें, आपका हक है, वो बहुत उसमें है कि अगर आप माजूर हैं, आप मजबूर हैं, आप किसी सिचुएशन में कि आप नहीं कमा सकते, नहीं निकल सकते, लेकिन उनको जब मैं 5-7 साल के बाद देखती हूँ तो दे आर इन मच बेटर। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, आमिर भट्टी उनका नाम है, और ही इज़ ए क्रिश्चियन, और मैं बहुत फ़ख्र से उन्हें अपना दोस्त कहता हूँ। ही इज़ अ नर्स और वो हेल्थ केयर में हैं और 17 साल से हेल्थ केयर में हैं, और माशाल्लाह 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 ही इज़ डूइंग सो वेल। लेकिन उस आदमी ने मेहनत की है और पागलों की तरह से मेहनत की है। जो मेहनत करता है अल्लाह में उसको फल देते हैं, और जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने अभी कहा था या बासितों पढ़ने से रिस्क में कुशादगी हो जाती है या नौकरी जो है वो मिल जाती है। अच्छा, ये जो मायूसी होती है इसके लिए कोई वजीफ़ा है, कोई एक नाम लिया जाए जिससे मायूसी ख़त्म हो और हम खुल के उठबान कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, हम वो वाला अमल करने लगे? जी, मायूसी ख़त्म और डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, ये उठते बैठते चलते फिरते आप जो है वो वजीफ़ा करते। अच्छा, मैंने क्यों पूछा, पहले तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लो कि तुम्हारे पास अगर मुश्किल है तो तुम ही उसको ख़त्म कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई ख़त्म नहीं करेगा, तुम्हारे अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी।
जी जी, साहिर बोल रहा हूँ। साहिर साहब, अच्छा सर, मैंने ये बिजनेस के हवाले से बात करनी थी। ये जो लोग आजकल जो है ना, लोग मसलन जो 2 नंबर तरीके से गाहक को चलाना जो है ना, वो अपना समझते हैं कि ये जो हमारी चालाकी है ना, यही कारोबार है। ओके, जी जी जी, मैं पूछ लेता हूँ सर, 2 नंबर तरीके से जो लोग अपना कारोबार चलाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है, हत्ता कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि अगर कोई देहाती शहर में माल बेचने के लिए ले जा रहा है तो उसको बाज़ार में पहुँचने से पहले रास्ते में रोक कर धोखाधड़ी से उससे ना खरीद लिया जाए, क्योंकि जब वो शहर में पहुंचेगा तो वहाँ का रेट ज़ाहिरी बात है उसके दाम बड़े होंगे, और रास्ते में अगर उसको कोई वर्गला ले लेगा कि भाई तुम्हारा ये माल खस्ता है, ये अच्छा नहीं है, शहर जाओगे तुम्हारा किराया पड़ेगा इतने में, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन ताजिर जो ईमानदार और दयानतदार हो, अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन 40 सिद्दीकीन जितना अजर अता फरमाए। सर ये हमारे यहाँ नहीं है, ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आपका एक प्लॉट है, आप उसे किसी स्टेट एजेंसी में लेके आप बेचेंगे, सब आपको कॉल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आपके प्लॉट को यहाँ लेके आ जाएंगे। खुदा ना करे कि आपको हमारे यहाँ किसी की ज़रूरत पड़े सिवाय खुदा के, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 99%, 1% लोगों की बात नहीं करता, 99% लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं। उठो, अपना काम करो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो, उठो और काम करो, काम के साथ अल्लाह ताला पे यकीन करो। जब अल्लाह ताला पे यकीन करोगे और काम करने के लिए उठ खड़े होगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। ब्रेक। हस्बैंड के लिए किया वजीफा, क्योंकि ये बाहर थे, ये आते ही नहीं थे, इनको बुलाने के लिए किया। अभी मैं दुबई से आया हूँ स्पेशल। और वजीफा क्या करना है, यही दुआ करते कि अल्लाह पाक नेक हुक्मरान दे जो गरीब अवाम का सोचे। नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, बस वजीफा वज़ाइफ तो अल्लाह जो बताए या जो कुरान पाक में लिखा है बस वो करें। हम किसी के लिए वजीफा नहीं करते। वजीफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह से अपनी मुश्किल की आसानी मांगते हैं कि या अल्लाह में आसानियाँ दे। मेरे घर में मेरी मिसेज जो हैं वो कैंसर की मरीज़ हैं, तो उनके लिए मैं जो 33 आयात हैं मंज़ल वो मैं पढ़ता हूँ। उनकी वजह से अल्लाह पाक ने काफ़ी परेशानियों से छुटकारा नसीब किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हो गई और वो अपने बच्चों में आबाद हैं, मेरे साथ हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं ऐसे कहूँ, मुझे उस पर तवक्कुल हूँ, मैं इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करती। इसी कामों के लिए वजीफ़े करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं सुन ले, कि लोग सुखी हो जाएं, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए। ऑलराइट, परेशानियाँ तो दूर होंगी जब हम काम करेंगे। जी, कमिंग बैक टू यू सर, कोई और वजीफ़ा है जो बेरोज़गारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। जी, नमाज इशा के बाद अल्लाह ताला का इसमें पाक या मुसब्बिबल असबाब, ए असबाब पैदा फरमाने वाले, या मुसब्बिबल असबाब, इसका विर्द करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं। और एक रिवायत है, हज़रत इमाम गज़ाली नकल करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेहनत करने वाले काम से जी ना चुराना, क्योंकि आसमान से सोने चांदी की बारिश नहीं होती, कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वाह 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 वाह। अच्छा नदीम भाई, आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए कि नई टेक्नोलॉजी जैसे अब हम सुन रहे हैं कि स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, स्टारलिंक के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आएंगी उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, डिजिटली काम करना चाहते हैं, क्या तब्दीली आएगी? देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जब टेक्नोलॉजी आती है तो आप दुनिया के साथ इन टच हो जाते हैं और आपके पास कारोबार करने के बहुत सी चीजें खुल जाती है। आज आप देखें ना, लोग यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, टिकटॉक से भी कमा रहे हैं, अपनी ऑनलाइन जो चीजें बेच रहे हैं, ये सब चीजें। मगर एक चीज मैं चाह रहा हूँ आज के प्रोग्राम में, शायद बाद में मेरे पास वक्त मिले ना मिले या आपके पास वक्त तो ना हो, जो लोग जादू टोना तावीजों में जब वक्त ज़ाया करते ना, बराए मेहरबानी के फला पीर के पास चले गए, तावीज बनवा और काम हो जाएगा। नहीं, ये देखिए कितने अच्छे वजीफे ये पढ़ रहे हैं और साथ में समझा रहे हैं कि या अल्लाह या रहमान या रहीम, आप रहीम है, करीम है, मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, अलबासित। इन्होंने बड़े अच्छे वे में एक्सप्लेन किया। मगर मैंने माशरे में देखा है
लोग खासतौर पर औरतें जाती है, जनाब हमारा को तावीज दे दे कि हमारा कारोबार हो जाए, जनाब कोई ऐसी चीज दे दे मैं जाके लटका दूं। देखें, मैं अगेन कहूंगा कि कारोबार करें अपनी मेहनत से, अपने अक्लो शऊर से, रिसर्च करें, आटे में नमक की बराबर जो है मुनाफा रखें। कारोबार करने में बहुत बरकत है, तिजारत में बहुत बरकत है, और अपने मजहब को भी समझें। हम वजीफे पढ़ रहे होते हैं, मगर उस वजीफे को समझ के पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जितनी बार भी आप पढ़ें कि अल्लाह आप रहमान है, रहीम है, अल वकीलो, या रब्बी, अल बास, इतने अल्लाह के नाम है, मगर जब हम दिल से पढ़ेंगे और कोई बात कि बिस्मिल्लाह करें, जो काम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे वो उसका खत्म भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ खाना खाने में ही नहीं, हर कारोबार करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह रहम करने वाला, करम करे। मगर कारोबार नहीं कर रहे, नौकरी भी कर रहे हैं, तो ईमानदारी से नौकरी करें। उस नौकरी में भी आप देखिए मालिक खुश हो जाता है। एक मालिक जो ऊपर बैठा है, हम सबका मालिक, वो भी खुश होता है, और जो जिस मालिक के लिए आप काम कर रहे हैं वो भी खुश होकर आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। एक टेलीफोन कॉल, नदीम भाई एक टेलीफोन कॉल में लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम यासिर उमर है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी यासिर, क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग वज़ाइफ के हवाले से। जी प्लीज। एक्चुअली मैं टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, और मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। मुझे जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करता था वो फैक्ट्री डिक्लाइन हो गई, बंद हो गई, मुझे प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। तो मैं एक अपने मस्जिद के इमाम साहब से मिला, ठीक है ना, मस्जिद के इमाम साहब से मिला। उन्होंने मुझे एक बहुत ही आसान से वजीफा बताया, और यकीन करें इस बात को तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं, और मैं आज भी वो वजीफा पढ़ता हूँ। वो वजीफा सिर्फ ये है कि सुबह उन्होंने मुझे कहा कि फजर की नमाज आप कोशिश करके बाजमात पढ़ें, और जब आपने नमाज और पढ़ने के बाद आपने मुसल्ले के ऊपर ही बैठकर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूरह मुजम्मिल जो होती है उसको आपने पढ़ना है। उसका एक प्रोसीजर उन्होंने मुझे बताया कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहले दुरूद शरीफ पढ़नी है, फिर आपने अलहम्द शरीफ पढ़नी है, 4 कुल पढ़ने हैं, और सिर्फ 3 दफा आपने सूरह मुजम्मिल की तिलावत करनी है। वो कुरान शरीफ से देख के पढ़ लें आप, या अगर आपको याद है तो वैसे पढ़ लें, और फिर उसके बाद आपने जो है वो दुरूद शरीफ दोबारा पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने अपने अल्लाह से दुआ करनी है, ठीक है। और दुआ आप जब तक करेंगे जब तक सूरज ना निकल जाए, ठीक है ना। ये प्लस माइनस हो सकता है, इसमें डिपेंड्स की क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली उन्होंने मुझे बताया कि आप इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें। उससे पहले आप जो है वो दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी आखिर अव्वल और आखिर पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है वो आप अल्लाह से दुआ कीजिए। आप यकीन करें 20-22 साल गुजर चुके हैं और मुझे रोजगार की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैं उस दुआ पढ़ने के बाद मैंने एक MNC में सर्व किया, बहुत लंबा टाइम सर्व किया, तकरीबन 12 से 15 साल मैंने 12 साल मैंने वहाँ सर्व किया। और उसके बाद मुझे आप यकीन करें छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती रही तो मैं उस दुआ को जैसे ही पढ़ता रहा तो मुझे विद इन अ वीक उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। साहिर भाई आप यकीन करें ये सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपके एतकाद, आपके एतमाद के ऊपर, ठीक है, कि अल्लाह पर आपको और आपकी विलिंगनेस टू वर्क, और आपकी विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क, विलिंग। बहुत शुक्रिया यासिर, थैंक यू सो वेरी मच। जी सर। जी, मैं इनकी बात को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ और उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि नमाज फजर पढ़ते हैं और उसके बाद ज़िक्र अज़कार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते हैं। मुझे इससे ये महसूस होता है कि रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो फरमान अक़दस है कि तिजारत करो और सुबह के वक्त करो, क्योंकि बरकत सुबह के वक्त में रख दी गई है। वाह वाह। तो ये चूंकि जब फजर पढ़ के सुबह के वक्त काम के लिए निकलते हैं तो बरकत तो डेफिनेटली आएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी वो बात हो रही थी ना, इस्लाम कहाँ है। सुबह 5 बजे ट्रैफिक जाम होता है, सुबह 5 बजे ट्रैफिक जाम होता है अमेरिका में, सब निकले हुए होते हैं 5 बजे सुबह 5 बजे। और हम, लुत्फ़ी एक मिस्री अदीब हैं, बड़ा कमाल वाक़या लिखता है कि मैं अपने एक मालदार दोस्त से मिलने गया तो उसके पेट में दर्द था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा कि आज खाना बड़ा मज़ेदार बना था तो मैंने वो खाया जिसकी वजह से मैं पेट में दर्द हो गया। वो उसको लेके एक हकीम के पास चला गया, उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। फिर उसी शाम वो मिलने गया एक ऐसे शख्स के पास जिसके पास पैसा नहीं था। उससे पूछा तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, उसके पेट में भी दर्द था। उसने कहा कि बहुत दिनों से रोटी नहीं मिली, भूखा हूँ मैं। तो उसने उसे रोटी दी, दर्द ठीक हो गया। तो वो सोचने लगा कि वो शख्स जिसके पास ज़्यादा रोटी थी, जिसने ज़्यादा खाई, अगर वो इसे दे देता तो ना दोनों में से किसी को दर्द नहीं होता। क्या बात। लेकिन मैं जानता हूँ ये प्रोग्राम भी यहीं रहना है और हम सब ने भी यहीं रहना है। जानता हूँ मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है।
फिर भी हर्फ बुनते हो यानी लफ्ज़ चुनते हो, इनके दरमियाँ क्या है तुम न जान पाओगे। एक टेलीफोन कॉल, फिर उसके बाद ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? साहिर भाई कैसे हैं आप? इतने अरसे बाद मैंने आपको देखा यार, तो ये प्रोग्राम कुछ काफी अरसे का लग रहा है, मैंने अभी इन दिनों में देखा है तो मुझे नहीं पता, मुझे इतनी खुशी हुई आपकी मुझे फिक्र थी कि आप बहुत अरसे से टीवी पे नजर नहीं आ रहे थे। थैंक यू। और आप जैसे लोगों की तो टीवी को बड़ी जरूरत है, आप बड़ी अच्छे टॉपिक्स उठाते हैं और डेली आपके बड़े अच्छी बातें कर रहे होते हैं। एक एक बात आपकी जो है ना इंसान को बदलने के लिए काफी है। थैंक यू। बहुत के लिए एक बंदा की रूह चेंज हो जाती है, आपकी बातें एक एक बात की बड़ी गहराई वाली होती है, आपके टॉपिक, आपके मेहमान, सारा कुछ आपका सेटअप बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको बहुत मिस किया जब आप मुझे नहीं नजर आई, या शायद मैं टीवी कम देखती हूँ, बिजी होती हूँ, तो शायद ये बात है, लेकिन मैंने आपको काफी अरसे से नहीं देखा, तो सोचती थी आपके बारे में। बहुत शुक्रिया। कहाँ से पता किया जाए कि आप कहाँ हैं? आप मुझे सुबह यहाँ देख लिया कीजिए। कहना है कि मैं एक मैरिज कंसल्टेंट हूँ और हम लोग का इंटरनेशनल ग्रुप है, और हम लोग की एक खास बात मैं आपको बताऊँ कि हम माजूरों के रिश्तों का एक ग्रुप हमने बना लिया है। माशाल्लाह। इनका नंबर मुझे ब्रेक पे जाना है, नंबर अपना दे दीजिए। हम मिसेस जुल्फिकार हम आपका हमसे डेफिनेटली आपसे रब्ता करेंगे, अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। विल टेक अ ब्रेक। और आई जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक सर। क्या हाल चाल सर? ये वाकई अच्छा लग रहा है सर। ये मैश पोटैटोज हैं? मैश पोटैटो, मीट बॉल्स, इसको मैंने किया हुआ है बारबेक्यू सॉस में। दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। साल्सा सैलेड। आज सर ये एक चम्मच तो मैं जरूर खाऊंगा। अभी खा सकता हूँ? जी बिल्कुल। नहीं यार अभी नहीं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैक्सिकन राइस है। मैक्सिकन राइस ऑफ कोर्स, मैक्सिकन राइस, साल्सा का सॉस जो है, सैलड साल्सा, और मीट बॉल्स विद, अरे मीट बॉल्स किस चीज़ के? मटन, बीफ, चिकन के। ओह चिकन एंड मैश पोटैटोज। ज़बरदस्त है, ये फुल मील है, आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा मील है। नदीम भाई हमला मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मार्फा को आपने ज़रूर विजिट करना है, पाकिस्तान का बेस्ट कैफ़े है मार्फा कैफ़े। कहाँ पर है ये? जौहर टाउन, ऑपोजिट यूएसपी। तो आप बहुत आसान एड्रेस है, अगर आप लाहौर विजिट करें या लाहौर में रहते हैं तो मार्फा इज़ द प्लेस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ऑल राइट जी, नदीम शुरू करता हूँ। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास सर, क्या कहना चाहते हैं? कोई टिप दे दीजिए सर। देखें, चीन और दुनिया की हर मुल्क तरक्की कर रही है जो आटे में नमक के बराबर मुनाफा रखते हैं। और याद रखिएगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप काम शुरू करें, रेड़े से आप होटल के मालिक बन जाते हैं, रेस्टोरेंट के मालिक बन जाते हैं। आप छोटी आप देख लें, KFC, मैकडोनल्ड, बहुत बड़े फ्रेंचाइज होते हैं, वो छोटे से शुरू हुए थे, दुनिया भर में फैल गए। और इसी तरह अपने मुल्क में मेहनत करें और अल्लाह से रुजू करें, तो दिल से करें। जब आप कोई भी वजीफा पढ़ते हैं उसके माने समझें, जब आप माने समझेंगे तब आपको पता लगेगा। और अपनी दीन को समझें, दीन के अंदर बहुत से चीजें आपके लिए वाज़ेह तौर पे बताई गई है कि आप मेहनत करें, अपने आप पे भरोसा रखें, नाउमीदी ना करें, और कोई भी काम को करते वक्त शर्म ना करें, यहाँ तक कि मजदूरी कर लें। और याद रखिएगा, सदका सिर्फ पैसा देना नहीं होता। आप अगर किसी को कारोबार दे रहे हैं, मुस्कुराहट दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, इन सब के जो सवाब होते हैं आपको मिलते जाएंगे। और कहा जाता है कि आप सदका दें, आपको मजीद और तरक्की मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी, मैं इकबाल के दो अशार पेश करना चाहूँगा हिम्मत मर्दा मदद खुदा के हवाले से। वो कहते हैं, तेरे दरिया की मौजों में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये दोनों बातों का कि वज़ाइफ का अमल और आपका जो अपना अमल है उन दोनों का कम्बिनेशन कैसे हमारा काम करता है। देखिए, मेरे ख़्याल में बहुत वाज़िया है कि दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह की याद में है। और जब हम ये वज़ाइफ करते हैं तो हमें एक दिली तौर पे सुकून होता है, हमें रूहानी तौर पे सुकून होता है। ये हमारी रूह की ग़ज़ा है। और हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट ये है कि हम कोशिश करें, हम काम करें। और हमने देखा है कि वो कौमें जिन्होंने मनोसलवा भी मांगा वो पहुंचा दिया अल्लाह ने, लेकिन उसके बाद उन कौमों का अंजाम क्या हुआ। तो हमें मेहनत जो है ना वो लाजमी करनी है हर हाल में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात मेरी, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इन सब ने कह दिया है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये याद रखिए, काम तो करना ही करना है। और वज़ाइफ इस सेंस में कीजिए कि आप उस पर यकीन रखते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन उसके साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। जिएँ और जीने दें। अंटिल मंडे, दिस इज़ आवर शो। खुदा हाफ़िज़।